आशा जीवन के लिए सबसे बड़ी शक्ति है। यह हमें भी असफलताओं से बचाती है, हमारे जीवन में कभी अवसाद नहीं आने देती, हमें कर्तव्य पालन के लिए प्रेरित करती है तथा सफलता की प्राप्ति के लिए बाध्य करती है। जब जीवन किसी कार्य में लगा होता है तो उसे आशा की नियंत्रण आवश्यकता होती है। एक व्यापारी जिसे एक बार बड़ा घाटा हुआ, हालात ऐसा पैदा हो गए कि अगर कोई आर्थिक रूप से उसकी सहायता ना करे तो उसे अपना व्यापार बंद करना पड़े। उसके घाटे की बात सब जानते थे, फिर भी उसने साहस नहीं छोड़ा और एक पुराने साहूकार के पास गया। उसे उससे आवश्यकता अनुसार धन प्राप्त हो गया। फलस्वरूप कुछ समय में ही उसका व्यापार फिर से चमक उठा। उसने कुछ ही दिनों में साहूकार का दिया सारा ऋण ब्याज सहित चुका दिया। उसने साहूकार को अपना सहायता करने के लिए धन्यवाद भी दिया कि उसने उसे बिना किसी बंधक के ऋण दिया। उसे यह पता नहीं था कि साहूकार ने उसकी बातों में उसकी आशा पढ़ ली थी, जो किसी भी मूल्यवान चीज से अधिक मूल्यवान होती है। वह समझ गया था कि यह व्यापारी आशा और विश्वास के साथ कार्य करता रहेगा और निश्चित रूप से पुनः सफल होगा। मनुष्य की यह आशा ही संसार की सारी बुराइयों, सारी समस्याओं का मुकाबला करती है और कभी किसी के प्रति कुछ भी नहीं होने देती। आशा को दृढ़ बनाने के लिए भी आशा पैदा करनी होती है। आशावादी मनुष्य ही सदा सब कुछ बड़ा करने की सोचता है, उस पर अमल करता है एवं सफल होता है। आशा सकारात्मक विचार की सूचक है। आशावान व्यक्ति का मन सफलता, संपन्नता और सुखमय जीवन का संदेश ग्रहण करता है। आशाविंत व्यक्ति में जीवन भर समस्याओं का सामना करने की शक्ति और साहस होता है। फलतः वह अपने लक्ष्य को पाने में सफलता प्राप्त करता है। यदि आप आशावादी हैं तो इस बात का ध्यान अवश्य रखिए कि आशा व इच्छा उसी वस्तु अथवा कार्य की करनी चाहिए जो युक्ति युक्त हो। ईश्वर नियति का नियंता है और सृष्टि का सृष्टा है। वह मनुष्य को वही वस्तु देता है जो उसके योग्य होती है। यदि आप गरीबी, भूखमरी, दीनहीनता, असफलता और अभावों का गुणगान करते हैं तो इसका अभिप्राय यह हुआ कि आप निराशावादी और नास्तिक हैं। ईश्वर सबकी आवश्यकताएं पूर्ण करता है, लेकिन उन आवश्यकताओं को पूरा करने से पहले वह उचित पात्र को परखता है। यदि आपको कोई वस्तु नहीं मिल पाई तो इसका अर्थ यह नहीं कि ईश्वर ने आपके साथ कोई भेदभाव किया है, बल्कि सच्चाई यह है कि उसने आपको उस वस्तु के लायक नहीं समझा। ईश्वर कर्म करने वाले को सदा उसका फल देता है। मनुष्य की आशाएं और आकांक्षाएं ही उसे कार्य के निमित्त प्रेरित करती हैं। यदि ये भावनाएं आप में जागृत नहीं होगी तो उस कार्य को आप कर नहीं पाएंगे। महत्वाकांक्षी व्यक्ति श्रमशील, उत्साहित, प्रतिफलित और निरंतर प्रयत्नशील रहता है। इस प्रकार वह सफलता के सोपान तय करता है। वह सदैव चुस्त दुरुस्त व कार्यकुशल होता है, लेकिन जिस व्यक्ति में महत्वाकांक्षा नहीं होती वह शिथिल और आक्रमणीय हो जाता है।
ऐसा व्यक्ति अभाव में जीने का आदी बन जाता है और अपने विचार में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन लाना उसके लिए असंभव होता है। यह सत्य है कि संतोष से व्यक्ति को सुख की प्राप्ति होती है, लेकिन उसका यह अर्थ कदापि नहीं कि वह आक्रमण हो जाए। जो वस्तु उसको मिल सकती है उसके लिए तो उसे नियंत्रण प्रयत्न करना चाहिए। यदि उस वस्तु के अभाव में संतोष कर लेना आक्रमणता है। वास्तव में व्यक्ति की सफलता असफलता उसकी मनोदशा पर निर्भर करती है। यदि आप महत्वाकांक्षी हैं तो आप अपनी शक्ति सामर्थ्य पर विश्वास करेंगे, यथार्थ के समर्थक होंगे, सकारात्मक विचार रखेंगे, तन मन में उत्साहित रहेंगे तथा सदैव प्रयत्नशील रहेंगे। सफलता, संपन्नता आदि यही इसी संसार में है, लेकिन कर्महीन व्यक्ति उसे प्राप्त नहीं कर पाता। कर्महीनता मानव जीवन के लिए एक अभिशाप है। कर्मवान व्यक्ति इस अभिशाप से सदा मुक्त रहता है। वह आशा का दामन पकड़कर अपने मन में दृढ़ इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास पैदा करता है। महत्वाकांक्षा व्यक्ति के जीवन में प्राण और शक्ति का संचार करती है, उसे क्रियाशील बनाती है तथा संघर्ष के लिए प्रेरणा देती है। जो व्यक्ति महत्वाकांक्षी नहीं होते, शरीर से शिथिल और मन से निराश होता है, वह केवल अपना सर्वनाश करता है, बल्कि अपने पारिवारिक जनों को भी इसमें भागीदार बना लेता है। इच्छा शक्ति मनुष्य को किसी कार्य के लिए प्रेरणा देती है। यदि इच्छा शक्ति ने मनुष्य को आक्रमणता से लड़ने के लिए प्रेरित कर दिया तो वह उससे निपटने में अवश्य सफल होगा। लेकिन जो व्यक्ति महत्वाकांक्षी नहीं होते, वे निराशा को नियमित मान लेते हैं। ऐसा करके वे अपनी इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास दोनों को आघात पहुंचाते हैं। इसीलिए हमें चाहिए कि हम निराशावादिता की मनोवृत्ति को छोड़ें, फिर निर्धनता का निधन होने में देर नहीं लगेगी। ऐसा कहा जाता है कि ईश्वर उनकी सहायता करता है जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं। यदि आप दृढ़ इच्छा शक्ति से किसी कार्य का प्रारंभ करें तो उसे संपन्न करने में ईश्वर आपकी सहायता अवश्य करेगा। आप जिस किसी कार्य को भी प्रारंभ करेंगे, वह प्रारंभ से आपको कठिन और विषम अवश्य प्रतीत होगा, लेकिन कुछ ही समय बाद आपको सरल प्रतीत होने लगेगा। दो भाई एक समान वातावरण में पले बढ़े और उनकी शिक्षा दीक्षा भी एक समान हुई। जब वे दोनों कार्य क्षेत्र में उतरे तो उनमें एक की उन्नति के शिखर पर पहुंच गया, जबकि दूसरा सामान्य जीवन यापन करने को विवश हुआ। जब दोनों का पारिवारिक परिवेश और शिक्षा दीक्षा सामान्य थी, तो फिर ऐसा क्यों हुआ? इसका केवल एक ही उत्तर है कि एक में महत्वाकांक्षा और आशावादिता रूपी अतिरिक्त पूंजी थी। इसी पूंजी को उसने अपने कार्य में लगाया और सफलता व उन्नति के पथ पर बढ़ता चला गया। दूसरे ने इस पूंजी का अभाव था, इस कारण वह सामान्य जीवन निर्वाह करने को विवश हुआ। जिस व्यक्ति में आशा एवं महत्वाकांक्षा नहीं होता,
वह अपनी शक्ति सामर्थ्य का सदुपयोग कभी नहीं कर सकता। आशा और इच्छा शक्ति के बाद विश्वास आता है। आत्मविश्वास समस्या के समाधान का मार्ग प्रशस्त करता है, झूठे अभिमान और हीन भावना को समाप्त कर देता है। व्यक्ति सफल एवं संपन्न तभी होता है जब उसके पास विश्वास की पूंजी होती है। इस पूंजी के सामने अवरोध, असफलता, विपन्नता आदि धाराशायी हो जाते हैं। यदि शक्ति आत्मविश्वासी नहीं है तो वह परिश्रम एवं प्रयत्न से घबराएगा। ध्यान रखिए, जीवन में सफलता के लिए संघर्ष करना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य भी है। बिना प्रयत्न एवं बिना संघर्ष किए व्यक्ति कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। उद्देश्य की प्राप्ति। एक विश्व युद्ध प्रदर्शनी का कहना है कि अपने उद्देश्य की प्राप्ति में वही सफल होता है जो बराबर अपने लक्ष्य पर दृष्टि रखता है। किसी वस्तु की प्राप्ति अथवा समृद्धि के लिए मन के विचारों का उसके अनुकूल होना अनिवार्य है। यदि आपके विचार या आपके मनोभाव आपके प्रयत्नों के अनुकूल नहीं होंगे तो आपको किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिलेगी। कार्य संबंधी आपकी दक्षता का स्रोत आपका मन है तथा आपके मनोभाव और विचारों का नमूना यह आपका जीवन रूपी भवन है। यदि आप किसी कार्य का व्यापार करते हैं और आपके मन में आपके कार्य व्यापार के प्रति छोटे विचार या आप प्रायः यह सोचते रहते हैं कि आजकल समय बड़ा नाजुक चल रहा है, व्यापार मंदा होता जा रहा है, तो इन विचारों का परिणाम बहुत ही घातक सिद्ध होगा। इस प्रकार के मूर्खतापूर्ण विचारों से आपके व्यापार की प्रगति का मार्ग स्वतः अवरुद्ध हो जाएगा, क्योंकि ऐसे विचारों को मन में आते ही आप अपने उद्देश्य से भटक जाएंगे, प्रयत्न करना छोड़ देंगे और जैसे ही आपने अपने प्रयत्नों में ब्रेक लगाया वैसे ही समझिए कि आपकी उन्नति रुकी। हो सकता है आप सफलता पाने के लिए जी तोड़ परिश्रम कर रहे हो, किंतु यदि आपके विचारों में असफलता का भय प्राप्त है तो आपका परिश्रम व्यर्थ ही चला जाएगा और आपको निराशा के अतिरिक्त कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। बहुत से व्यक्ति केवल असफल होने के भयपूर्ण विचारों के कारण ही अपनी शक्तियां नष्ट कर देते हैं और सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। आपको चाहिए कि आप प्रत्येक कार्य को आशापूर्ण, उत्साहपूर्ण और सुनिश्चितात्मक दृष्टिकोण से देखें और यह दृढ़ निश्चित रखें कि आपको अपने उद्देश्य की प्राप्ति करनी है। आपको यह मानकर चलना चाहिए कि विचारों एवं कार्य की एकता ही सत्य है। यह विरोधाभास और भ्रांतियां असत्य है। यदि एक बार यह तथ्य समझ लेंगे तो आपकी गणना आशावादी व सफल व्यक्तियों में होने लगेगी। इससे केवल आपके व्यक्तिगत जीवन को ही लाभ नहीं पहुंचेगा, बल्कि आपके निकटवर्ती अन्य व्यक्ति प्रेरणा प्राप्त कर सकेंगे। जो व्यक्ति आलसी होते हैं, परिश्रम करने से सदा बचते हैं और सदा निराशापूर्ण विचारों को पाले रखते हैं, वह कभी अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाते, कभी उन्नति नहीं कर पाते। निराशावाद सदा विनाश का कारण बनता है।
जो व्यक्ति जीवन का सदा निराशाजनक पहलू ही देखता है और असफलता के विचारों को मन में स्थान दिए रहते हैं, वे सदा दुखी और दरिद्र रहते हैं। वे कभी सफलता व उन्नति का मुंह नहीं देख पाते। यदि आप परिश्रम करने में दक्ष रहेंगे, काम से जी नहीं चुराएंगे, निराशापूर्ण विचारों को अपने मस्तिष्क में नहीं आने देंगे और सदैव कुछ करने के लिए उत्साहित रहेंगे, तो जान लीजिए आपका भविष्य उज्जवल है और आपके जीवन या यदि कोई दुखी अध्याय है तो वह समाप्त होने जा रहा है। यदि सकारात्मक सोच के साथ ही आप अपने कार्य में लगे रहे तो शीघ्र ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। जो कुछ भी करना चाहते हैं, आपके संबंध में मन में कोई संदेह या संशय न रखें। इससे आपकी उत्पादक कार्य शक्ति क्षीण होती है। संशय नाश की जड़ है और असफलता का सूचक है। अपने मन में आपको यह आशा रखनी चाहिए कि जो भी आप प्राप्त कर रहे हैं वह आपको अवश्य प्राप्त होगा। आपको यह भी स्मरण रखना चाहिए कि आप संसार में सफलता, विजय और सुख प्राप्त करने के लिए उत्पन्न हुए हैं। यदि आप एक बार दृढ़ संकल्प कर लें कि आपको यह सब कुछ प्राप्त होना ही चाहिए, जो संसार की कोई भी शक्ति आपको उन्हें प्राप्त करने से नहीं रोक सकती। आपको अपने कार्यों में सफलता तथा इच्छाओं के प्रति लेश मात्र भी संशय नहीं करना चाहिए। आपका कर्मपूर्ण विश्वास ही आपको सब कुछ उपलब्ध कराता है। कुछ व्यक्ति यही सोचते रहते हैं कि देखें आगे क्या होता है। ऐसे व्यक्तियों में वह शक्ति नहीं होती कि वे प्रतिकूल परिस्थितियों को अपने अनुकूल बना सकें। वह कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। इच्छा शक्ति वे ही व्यक्ति कर सकते हैं जिनकी प्रवृत्ति निश्चयात्मक होती है। दृढ़ और निश्चयात्मक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति ही संसार में महान कार्य कर सकते हैं। इस बात को सदैव स्मरण रखें कि आपकी आत्मा एवं अद्भुत और अनंत शक्ति का भंडार है। यही विचित्र शक्ति आपके निश्चयों को कार्य रूप में परिणत कर देती। उदाहरण के लिए, यदि आप यह मान लें कि आप दीनहीन और तुच्छ हैं, अन्य व्यक्ति आपसे अच्छे हैं, तो ये विचार आपकी आत्मा पर अंकित हो जाएंगे। फिर आप वास्तव में दीनहीन, तुच्छ और अयोग्य बन जाएंगे। इसके विपरीत यदि आप यह मानकर चलें कि आप भी संसार के सभी उत्तम योग्य पदार्थों तथा हर प्रकार की सुख सुविधा एवं अधिकारी हैं और दुख, दीनता तथा व्याधियों से आपका कोई सरोकार नहीं है, तो आपके मन की उत्पादक कार्य शक्ति बढ़ेगी। फिर उसी द्वारा आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण होती चली जाएंगी। आपकी विचार शक्ति कितनी बलवान है, यह आपके कार्य संपादन की शक्ति से प्रकट हो जाता है। अनेक व्यक्ति इतने क्षीण विचार शक्ति वाले होते हैं कि उनका मन सामान्य कार्य करने में भी हिचकिचाता है। इसीलिए वे ना तो अधिक कार्य कर सकते हैं और ना ही कोई महत्वपूर्ण विचार उनके मन में आता है। व्यक्ति की विचार शक्ति का निर्बल अथवा दृढ़ होना उसकी बातचीत से प्रकट हो जाता है। जिनकी विचार शक्ति प्रबल और पुष्ट होती है, वे दूसरों पर शीघ्र ही अपना प्रभाव जमा लेते हैं। उन्हें देखते ही दूसरे व्यक्तियों में नवजीवन का संचार सा हो जाता है।
संसार का संचालन ऐसे ही दृढ़ व्यक्ति करते हैं। उनके एक ही शब्द से बड़े बड़े कार्य संपन्न हो जाते हैं। यदि आप चाहते हैं कि लोगों को आपकी शक्तियों का परिचय प्राप्त हो, तो आपको अपनी शक्तियों का विकास करना होगा। यदि आप में ऐसी करने की शक्ति है तो आपको अस्थायी सफलता प्राप्त होगी। आप विजय के अधिकारी होंगे। आपको स्मरण रखना चाहिए कि संसार के सहस्त्रों शस्त्रों के ज्ञान की अपेक्षा यदि आप केवल इतना ही जान लें कि आप अपनी उत्पादक शक्ति की रक्षा कैसे कर सकते हैं, तो आपके लिए यही पर्याप्त होगा। आप अपनी अविकसित शक्तियों को सुसंगठित करके उन्हें पुष्ट बनाएं। ऐसे करने से आपको सफलता प्राप्त होगी और आपका भविष्य सुखमय हो जाएगा। विचारों का प्रवाह। जहाँ नकारात्मक विचार निर्बलता पैदा करते हैं, वहीं निश्चयात्मक विचारों से निर्माण शक्ति की वृद्धि होती है। इसके लिए अच्छा यही होगा कि आप अपने मन को व्यर्थ के विचारों से मुक्त रखें। जब व्यक्ति अपने मनोभावों को स्वयं एवं सुनिश्चित कर लेता है तो उसमें दूसरों के गंदे विचारों से बचने की शक्ति आ जाती है। इस तरह वह बुरे विचारों के प्रभाव से बचता रहता है। इसके विपरीत यदि वह अपने मनोभावों को बुराइयों की ओर जाने देता है तो वह जानबूझकर भ्रष्ट विचारों के शिकंजे में जकड़ जाता है। यदि आप अपने मन को किसी निश्चित ध्येय की ओर लगा देंगे तो आपकी शक्तियों और गुणों का विकास होगा और आपको ऐसे साधन प्राप्त होने लगेंगे जिनके सहारे आपके कार्य सिद्ध होते चले जाएंगे। विरोधाभासपूर्ण विचार परिश्रम को भी व्यर्थ ना कर देते हैं। यदि आप में कार्य संपादन की क्षमता पैदा करना चाहते हैं तो आपको अपने मन में तसल्लीता और विचारों की स्वतंत्रता पैदा करनी होगी। इसका अर्थ यही है कि आपके विचार जीवनदायी होने चाहिए, जीवन को नष्ट करने वाले नहीं। साहस और आत्मविश्वास से युक्त मनोभावों में बहुत बल होता है। इनसे सफलता प्राप्त निश्चित है। इस प्रकार जिन व्यक्तियों को सदा निराशा के और पराजय का ही मुंह देखना पड़ता है, वे एकाग्रता और साहस से परिपूर्ण मनोभाव अपनाकर भय, चिंता, दरिद्रता, लाचारी और व्याधियों से सुरक्षित रहते हुए सफलता की ओर बढ़ सकते हैं तथा विजय को पाना अपना साथी बना सकते हैं। आपकी सफलता की कसौटी यह है कि यदि अन्य व्यक्ति आप पर भरोसा नहीं करते और आपको कमज़ोर समझते हैं तो आपको जान लेना चाहिए कि आपके मनोभाव निर्बल। आप किसी महत्वपूर्ण लक्ष्य पर शायद ही पहुंच जाएं। विजयी होकर जीने वाले और आजीवन दास बनकर रहने वाले व्यक्तियों में आकाश पाताल का अंतर होता है। अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति रूजवेल्ट की तुलना आप भीरू, दब्बू, निर्बल और चापलूस व्यक्तियों से करें तो आपको अंतर स्पष्ट हो जाएगा। संसार में वीरों का ही सम्मान होता है, डरपोक और गुलामों का नहीं, क्योंकि हर किसी की वीर व्यक्ति की विजय पर ही विश्वास होता है। आप अपने विचारों द्वारा ही अपने में विश्वास पैदा कर सकते हैं,
किंतु यदि आपके विचारों और मनोभावों में स्फूर्तियाँ और शक्ति नहीं है तो आप संसार में गौरवपूर्ण पद पर सुशोभित नहीं हो सकते। अनेक व्यक्ति इसी बात पर आश्चर्य करते हैं कि संसार में लोग इन्हें छोटा या तुच्छ क्यों समझते हैं, उन्हें महत्व क्यों नहीं दिया जाता। इसका स्पष्ट कारण यही है कि वे लोग ना तो विजेता होते हैं और ना ही विजेताओं जैसा व्यवहार करते हैं। इस बात का वे भूल जाते हैं कि शक्ति को मूल रहस्य को समझे बिना कोई भी व्यक्ति प्रभावशाली नहीं हो सकता। प्रभाव निश्चयात्मक वृत्ति के लोगों का ही होता है। वीर पुरुष पहले अपने आप पर, अपने मन पर विजय प्राप्त करते हैं, तभी संसार को जीत पाते हैं। माता पिता को चाहिए कि वे प्रारंभ से ही अपने बच्चों के मन में विजय और सफलता के विचार भरें। उन्हें यह विश्वास दिलाएं कि उनका जीवन सफलता प्राप्त करने के लिए है। उन्हें स्पष्ट कर देना चाहिए कि विजयी पुरुषों को ही संसार में आदर मिलता है, जबकि असफल और पराजित व्यक्ति को हर किसी के अत्याचार सहन करने पड़ते हैं। उन्हें हर जगह अपमानित होना पड़ता है तथा सभी जगह ठोकर खानी पड़ती है। एक बात सदा ध्यान में रखनी चाहिए कि विजय यदि जीवन है तो पराजय निश्चय ही मृत्यु है। कार्य क्षेत्र में प्रवेश करते समय प्रत्येक युवा को इस विचार के साथ कार्य प्रारंभ करना चाहिए कि विजय और सफलता पाने के लिए ही इस संसार में उनका आविर्भाव हुआ है। आशा बनाए रखें, अपनी शक्ति आकांक्षा को पहचानें, विचारों में उच्चता न शुद्धता लाएं, उठें जागें और योग्यता पर पूर्ण विश्वास करें। जिस कार्य या व्यवसाय में निपुणता प्राप्त करना चाहते हैं उसमें लगे। सफल व्यक्तियों के जीवन दृष्टांत को जानें, एकाग्रता एवं परिश्रम को महत्व दें। आप देखेंगे कि सफलता और उन्नति आपसे अधिक दूर नहीं। तो दोस्तों, आज यहीं तक। आगे फिर मिलते हैं किसी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।